हाय, दिस साइड कुशाग्र फ्रॉम राशि टेक्नोलॉजीज। स्वागत है आपका वापस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे क्यू प्रो की ट्रेनिंग वीडियो के बारे में कि कैसे क्यू प्रो वर्क करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे हम इसका वाइट बोर्ड अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्यू प्रो अपन ऑन करते हैं तो जो उसका इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन बात, ये हमारा एडीएलए सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट है, इसलिए सब चीजें गूगल सर्टिफाइड है। आप इन फ्यूचर कभी भी प्ले स्टोर का यूज करोगे 5 साल 6 साल बाद भी, तब भी उसके अंदर कोई भी बग्स नहीं आएंगे। सो इसलिए क्यूप्रो हमेशा सबसे बेस्ट पैनल माना गया है। और ईडीएलए सर्टिफिकेशन के साथ इसका जो चिपसेट है वो बहुत अच्छा है। 911D2 का इसका चिपसेट है। दूसरा, इसके अंदर जो 7 टफन ग्लास है ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। और इसके हार्डवेयर की तो अपन ने बात कर ली है, थोड़ा सा अपन चलते हैं इसका सॉफ्टवेयर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड। सो व्हाइट बोर्ड के अंदर हमारे ये कुछ टाइप्स ऑफ टूल्स आपको दिख रहे होंगे नीचे। तो हम शुरुआत से चालू करते हैं। ये पेन, इसका जो रेडियस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ रहेगा। फिर एक ब्रश पेन आता है। फिर ब्रश पेन के बाद एक लेजर पेन आता है। लेजर पेन क्या रहता है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रहता है कि आपको कुछ हाईलाइट करना है तो आप इजीली इस लेजर पेन से हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद वो 2 सेकंड बाद अपने आप वैनिश हो जाता है। फिर जो आपका स्टाइलस होता है वो दोनों तरफ से वर्क करता है। तो आप किसी चीज को हाईलाइट करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, बट ये वैनिश नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 पेन तो अपन ने देख लिए। फिर एक और पेन अभी नए अपडेट में आया है, जैसे इसको बोलते हैं टेक्स्ट रिकॉग्निशन पेन। टेक्स्ट रिकॉग्निशन पेन में भी आपने देखा कि इसका जो टेक्स्ट है अपने आप ही बोल्ड लेटर्स में यूलाइन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर इसके अंदर एक और खास बात है, जब भी अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन टूल होता है। जब भी इसको अपन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हो बाद में भी। फिर एक समरी का ऑप्शन आता है, गूगल समरी। इसके अंदर क्या होता है, आपकी एक गूगल ने इसके बारे में कुछ समरी निकाल दी है। आप कहीं पे भी जाओ, जैसे मुझे ये जो चीज है मुझे व्हाइट बोर्ड के अंदर समझानी है, तो आप इजीली बस राइट किया, सेलेक्ट किया, वापस से इसको साइड किया और आप इजीली इस पे एनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इजीली जो अपन ने वर्ड लिखा है उसको समराइज करके, क्रॉप करके व्हाइट बोर्ड पे लाके इजीली आप उसको समझा सकते हो। फिर एक और ऑप्शन आता है, सेम अपन सिलेक्शन टूल पे जाते हैं तो जो अपन ने टूल्स देखे थे, ये तो आपका होगा गूगल से इसका कुछ कंटेंट निकालना। फिर एक एआई, जैसे क्यूप्रो है अभी लेटेस्ट अपडेट में एंड्रॉइड 14 पे शिफ्ट हो गया है, साथ बाय साथ व्हाइट बोर्ड में भी इसका एआई सॉफ्टवेयर आ गया है। तो थ्योरेटिकल एआई सॉफ्टवेयर है अभी तक, इक्वेशन पेन अभी नहीं आया है। इन फ्यूचर इक्वेशन पेन भी आ जाएगा जिसमें मैथमेटिक्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे कंटेंट देना। तो अभी थ्योरेटिकल के लिए ही है। जैसे आपने देखा एआई से हमने पूछा हार्ट के बारे में, तो हार्ट ने अपना एक समराइज्ड वे में एआई ने वो दे दिया कंटेंट। फिर इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो हार्ट होता है बायोलॉजी में, 10th क्लास के हिसाब से आपको 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाए। व्हाट टाइप ऑफ मसल इन द इज द हार्ट मेड ऑफ, तो इसने एक सॉल्यूशन भी दिया है, कार्डियक मसल। तो अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये एक हाइपर लिंक के फॉर्म में, हार्ट में जब आप क्यूआर कोड बनाते हो, मैं बताऊंगा क्यूआर कोड कैसे बनता है, जब आप वो बनाते हो तो हाइपर लिंक के फॉर्म में वो सेव हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो आप अपना क्वेश्चन भी एडिट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अपने आंसर्स भी एडिट कर सकते हो। तो ये कोई भी पैनल में अभी ये फैसिलिटी नहीं आई है, सिर्फ न्यू लाइन के पैनल में ही ऐसी एक फैसिलिटी आई है कि आप अपने, अगर एआई ने कुछ आंसर या क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट मैप चाहिए, बहुत अच्छा फीचर दिया है अभी न्यू लाइन ने कि अगर आपको हार्ट का कॉन्सेप्ट मैप चाहिए फ्लो चार्ट की तरह, तो वो भी एआई जनरेट करके दे देगा। ये देखिए, इसको साइड कर देता हूँ, ये देखिए। सो एक फ्लो चार्ट भी बहुत इजी वे में एआई ने
जनरेट करके दे दिया है, तो बच्चों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेक्स्ट रिकॉग्निशन पेन। अब इसी में ही एक और आता है शेप रिकॉग्निशन पेन। जैसे मैं कोई शेप बना रहा हूं तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। सॉरी, ये शेप रिकॉग्नाइज, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूं मैं। ये देखिए, तो शेप रिकॉग्निशन पेन अभी वापस इस नए अपडेट में आया है। फिर अपन चलते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेप्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। और इसके अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो इजीली आप कलर भी फिल कर सकते हो। आपको 2D शेप्स विद 3D शेप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कलर फिल का ऑप्शन अभी किसी भी पैनल में नहीं है, बट ये अभी न्यू लाइन ने दिया है। फिर मैंने आपको सिलेक्शन टूल बताया। सिलेक्शन टूल क्या काम आता है? जस्ट आपको बेसिकली कहीं पे क्लिक करके मूव करना है कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को, तो उसके बहुत अच्छा काम आता है। या फिर सिलेक्शन टूल जब काम आता है जब आपने कोई वर्ड लिखा, मैंने बताया था, उसको एआई से पूछना है या गूगल से उसकी समरी निकालनी है। इसमें एक एआई का ऑप्शन, ये बेसिकली शेप मैंने बताया आपको कि हार्ट, मतलब एक थियोरेटिकल वे में अभी इसका एआई आया है। अपन जो न्यू लाइन है उसको अपग्रेड कर रहा है कि आप इसमें इक्वेशन पेन आ जाए, कोई शेप अगर आप बना रहे हो तो उसका भी एक एआई फॉर्म में इमेज जनरेट करके दे दे, तो इसका भी अभी काम चल रहा है। ठीक है, फिर अपना एक आता है पाम इरेजर। इसमें पाम इरेजर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये आपके जनरेटेड शेप्स हैं, है ना। जनरेटेड शेप्स बोले तो आपके अपन ने इसको ड्रॉ किए हैं, बेसिकली जनरेटेड शेप्स बोलते हैं इनको। बट जैसे अपन ने ये वर्ड लिखा है जरूर ये इरेज हो सकता है, बैक हैंड से इजीली इरेज हो सकता है, ये देखिए। पर ये कभी भी इरेज नहीं होंगे क्योंकि ये जनरेटेड है। ठीक है, और आपके पास एक रीडू अंडू का भी ऑप्शन आता है। रीडू अंडू या फिर क्लियर ऑल का भी एक ऑप्शन आता है, तो आप पूरा एक साथ क्लियर कर सकते हो। वापस रीडू अंडू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स तो आपने देख लिए जो मेन काम आते हैं लिखने के, शेप्स बनाने के, एआई से पूछने से, कोई कंटेंट आपको व्हाइट बोर्ड पे लेना है तो उसके। तो यहाँ पे जस्ट सामने ही आपको ये सारे टूल्स दिख जाएंगे। फिर इसके अंदर भी और चीजें होती है सर। जैसे आपको यहाँ कोई इमेज चाहिए तो लोकली अगर आपको इमेज ऐड करनी है, जस्ट आप इमेज पे गए, इजीली इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक कुछ इमेजेस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इमेज लिया, इस इमेज में सिलेक्शन टूल से अगर साइड करूंगा तो इजीली यहाँ पे इमेज आप लोकली या पेन ड्राइव के थ्रू, जैसे मैंने पेन ड्राइव एक इंसर्ट कर रखी है तो उसके थ्रू आप इमेजेस डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या काम आता है सर? जैसे मेरे को क्रोम से, मैं टेक्स्ट लेके दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट क्या काम आता है। ये देखो, ये देखो, ये जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये बहुत कम पैनल्स में होता है, आप टेक्स्ट को जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ से कॉपी कर, ये देखो, ये आप में हमने जो कॉपी किया था वो कॉपी वाला कंटेंट यहाँ पे आ गया। ये देखिए, सो कॉपी पेस्ट का भी एक ऑप्शन आपको मिलता है। साथ बाय साथ आपका स्टिकी नोट्स का एक ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ स्टिकी नोट लिया, आपको आज क्या क्या पढ़ाना है वो आपको रिमेम्बर रहेगा। जैसे आज मुझे हार्ट के बारे में पढ़ाना है, या फिर आज ब्रेन के बारे में पढ़ाना है, या एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको जो भी आज पढ़ाना है उसको आपने एक स्टिकी नोट में सेव रख लिया, स्टिकी नोट बना दिया और उसको साइड में रख दिया। तो जब भी आप उसको साइड में रखते हो तो आपको पता रहेगा कि आज मुझे हार्ट, ब्रेन या एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ाना है। तो इससे आपकी जो आज का कंटेंट है, जो आज आप पढ़ाने वाले हो, वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। और आप इसको सेव करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ आज मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो स्टिकी नोट ये काम आता है। टेबल, टेबल नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। टेबल, टेबल जैसे मुझे 5 रो 5 कॉलम की टेबल चाहिए, मैं जब ऐड करूंगा तो यहाँ देखो एक टेबल बन के आ गई, 5 रो और 5
5 रो और 5 कॉलम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, मेरा नाम ही लिख देते हैं सर। मैंने 3 कॉलम्स में लिखा था इसको, बट बेसिकली इसने क्या किया, अपने आप ही उसको जनरेट कर दिया एक ही कॉलम के अंदर। अब चाहे मैं उसको डायगोनली लिखूं, चाहे मैं वर्टिकली लिखूं, चाहे मैं हॉरिजॉन्टली लिखूं, वो अपने हिसाब से अपना शेप या अपना साइज एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इन फ्यूचर मतलब आगे भी अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो जस्ट इस पे एक बार क्लिक करो, या इसको आप साइड रखना चाह रहे हो तो आप इसको साइड भी रख सकते हो। और अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो देखो यहाँ पे एक साइन आ रहा है प्लस का, तो ये प्लस आप जब करोगे तो ये रो बढ़ती जाएगी। देखो, या मुझे कॉलम बढ़ाना है तो ये कॉलम बढ़ा सकते हो। ठीक है, चाहते हो कि आप बाद में भी उसको बढ़ाना चाहो तो आप इजीली बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन आता है, जैसे मान लो मैंने इस पूरे पेज पे वर्किंग कर ली। ठीक है, मैंने पूरे पेज पे वर्किंग कर ली, या तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ, नया पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी पेज के अंदर इसको छोटा करके, इसको साइड करके और यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो प्रीव्यू का भी एक ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज का भी ऑप्शन है। 100 पेजेस की लिमिट न्यूलाइन आपको देता है, 100 पेजेस तक आप इजीली लिख सकते हो। साथ में साथ एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन देता है। बहुत सारे टीचर्स चाहते हैं मैं एक ही पेज पे सब कुछ पढ़ा लूं, तो वो भी फैसिलिटी न्यूलाइन ने दे रखी है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट पीडीएफ में। डॉक्यूमेंट पीडीएफ मतलब आप जो भी पढ़ाते हो, बहुत सारे टीचर्स एजुकेटर्स क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव के फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में एक कंटेंट ले आते हैं, जिसको वो 1 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास में उस पर बढ़ाते हैं। तो वैसे ही आप पीडीएफ के ऑप्शन सेलेक्ट करके, जैसे मैंने 10 नंबर ऑफ पेजेस का एक पीडीएफ बना रखा है, उसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं तो पीडीएफ 16:9 की रेशियो में अगर आपने बनाई है तो पूरे पेज पे आपका पीडीएफ आ जाता है या पेजेस आ जाते हैं। ये देखिए, तो पूरे पेज पे हमारा पीडीएफ आ गया है। 10 नंबर ऑफ पेजेस थे तो 10 नंबर ऑफ पेजेस आपके यहाँ पे आ गए। जैसे मैं साइड करूंगा तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनी सेकेंड में आपका यहाँ पे पीडीएफ लोड हो जाती है और डायरेक्टली चल जाते हैं। देखिए, कोई बिना किसी लैग के आपका पीडीएफ चलता है। और आप एनोटेट करना चाहते हो, आप इजीली एनोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट पीडीएफ का। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है, मैं एक बीच में ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है तो आप इजीली एक कॉन्सेप्ट मैप भी बना सकते हो, बट आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर हार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो हार्ट के बारे में आप पढ़ाओ, फिर यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने लिया कुछ भी XYZ मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो टाइम लेगा। बट आप इसको अगर पहले ही बना के रख लोगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे आप चाहो इस फ्लो चार्ट को बढ़ा भी सकते हो। सिलेक्शन टूल पे जाओ, इस पे क्लिक करो और यहाँ देखो प्लस के ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे जाओ, इस पे भी क्लिक करो, प्लस के ऑप्शन आ रहे हैं। मेरे को इसी में एक और चाहिए तो आप एक और प्लस कर दो। ठीक है, तो जब भी आप इसको डायरेक्ट मिनिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको बना के रख लिया, तो जब भी एजुकेटर पढ़ाएंगे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अच्छे फॉर्म में खुलेगा, अच्छे फॉर्म में फ्लो चार्ट आता है। और ये देखो, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो होती है, प्रेजेंटेशन जो होती है, वो बहुत अच्छे वे में बन जाती है। तो अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छे वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों को, बट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, फिर एक सर्च वेब। सर्च वेब क्या करता है, आपको यहाँ पे कोई चीजें सर्च करनी है तो आप इजीली, मैं ले लेता हूँ आईफोन एयर क्रोमा, तो यहाँ पे आप इजीली सर्च करो। वही मैंने बताया, जैसे पहले आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कंटेंट ले लो, कंटेंट लेने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बार बार क्रॉप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप सर्च वेब करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो चीजें हट जाती है, मतलब आपका जो वेब होता है वो हट जाता है। तो अभी इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि वेब भी साथ साथ चले और व्हाइट बोर्ड भी साथ साथ चले। व्हाइट बोर्ड के अंदर ये अभी ऑप्शन नहीं है। आप या तो आप वेब यूज कर सकते हो या फिर आप व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो बहुत सारे टीचर्स ये पूछते हैं कि हम साथ साथ कैसे यूज करें, वो भी एक ऑप्शन है। आप एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है। स्प्लिट स्क्रीन होती कैसे है, बहुत कम लोगों को पता है न्यूलाइन क्यू प्रो के बारे में। हम रिसेंट टैब्स, ये रिसेंट टैब्स का बटन होता है, जब हम रिसेंट टैब्स में जाते हैं, इसके आइकन पे अपन को क्लिक रखे रखना है, स्प्लिट स्क्रीन करना है, फिर हमें जो भी ब्राउजर हमें चाहिए वो आप, जैसे मैं क्रोम यूज करता हूँ, तो आपने क्रोम यूज कर लिया, और एक तरफ तो आपका व्हाइट बोर्ड आ गया और एक तरफ आपका क्रोम आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली पढ़ा सकते हो और यहाँ पे आप इजीली अपना कंटेंट जो है दिखा सकते हो। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड के अंदर आपकी क्रोम चलाना या गूगल चलाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो आप वहां पे गूगल चला सकते हो या व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो। बट जब भी आप स्प्लिट स्क्रीन कर लोगे तो आप व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हो, साथ बाय साथ आप ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है, बहुत कम लोगों को पता होता है स्प्लिट स्क्रीन के बारे में, तो वो भी मैंने आज क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपको कोई इंटरनली वीडियो लानी है, आप वीडियो ला सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको, इमेज आप जैसे इंटर लोकली या यूएसबी के थ्रू ले रहे थे, वैसे ही आप वीडियो भी यूएसबी या लोकली ले सकते हो। सेम ऑडियो, ऑडियो आपका कभी भी यूज नहीं आता, बट आप ले सकते हो लोकली या यूएसबी के थ्रू। ठीक है, फिर लास्ट में अपन चलते हैं क्यूआर कोड पे। जैसे मैंने बताया था, जब भी कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूआर कोड आप जनरेट करते हो। जैसे आपने मान लो आज 14 पेजेस पढ़ाए हैं, 14 पेजेस जो बच्चा आज नहीं आया है या आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, तो जब भी आप क्यूआर कोड बना लोगे तो बच्चा कैसे डिजिटल लर्निंग अपनाता है, मैं ये एक्सपोर्ट करूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। तो जब ये क्यूआर कोड बन जाएगा, बच्चा इसको स्कैन करेगा मोबाइल के थ्रू, तो इजीली उसके फॉर्म में आज जो हमने 14 पेजेस पढ़ाए हैं, वो 14 पेजेस डायरेक्टली उसके फोन में खुल जाएंगे। मैं दिखाऊंगा एक बार ये क्यूआर कोड बन जाए। या तो आप इसको यूएसबी के अंदर सेव कर सकते हो ये पूरी पीडीएफ को, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप, मेल, ड्राइव, आपको जहां पे भी करना है आप इजीली इसको शेयर कर सकते हो पीडीएफ को, है ना। क्यूआर कोड शेयर नहीं होगा, पीडीएफ डायरेक्टली शेयर हो जाएगी। सेम यूएसबी में भी क्यूआर कोड नहीं सेव होगा, आपकी पीडीएफ सेव होगी। ठीक है, और जब भी ऑनलाइन बच्चा इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो आपको 5 मिनट रुकना है, क्योंकि बच्चा जब तक उसको स्कैन करता है, डाउनलोड करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज को। अब जैसे ये क्यूआर कोड बन गया, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गूगल लेंस है। ये गूगल लेंस हमने किया, यहाँ पे आया इंटरेक्टिव वेब सीरीज डॉट कॉम, वेब सर्विस डॉट कॉम, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है व्यू और डाउनलोड। या तो मैं व्यू कर देता हूँ, डाउनलोड आप कर सकते हो। अगर जो स्टूडेंट्स होंगे वो डाउनलोड ही रखें तो ज्यादा फायदा है। ये देखिए, तो जितने भी हमने पेजेस पढ़ाए थे, 14 नंबर ऑफ पेजेस आपके यहाँ पे खुल गए। तो जो बच्चा है वो इजीली यहाँ पे लर्न कर सकता है और इजीली वो समझ सकता है। तो जो टीचर्स है उसका टाइम भी बचता है, जो स्टूडेंट है उसके पास भी अच्छे से नोट्स आ जाते हैं। और टीचर को अगर ऐसा है कि मैं अपने नोट्स किसी और को नहीं देना चाहता अपने स्टूडेंट के अलावा, तो वहां पे एक इंक्रिप्शन भी लगा सकता है। आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हो कि जो भी ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा उसको ये वाली की डालनी पड़े। तो न्यू लाइन आपके लिए एक सिक्योरिटी चीज भी देता है। आप जब भी क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको सिक्योरिटी की लगानी पड़ेगी, हमारे नोट्स ना जाए ताकि किसी और के पास। ठीक है, तो टीचर्स को ये रहता है कि हमारे नोट्स कोई और नहीं देख ले। तो अब आपके पास एक इंक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, तो कोई आपका नोट नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो एक ही क्यूआर कोड बहुत अच्छी चीज है, आप इसका यूज करिए। बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, आप इसका यूज करिए। और दूसरा, आप एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप हमेशा एक्शन हिंट बंद करके रखना। आप हमेशा राइट विथ फाइन पेन और फिंगर्स ऑन रखना। डिफॉल्ट सेटिंग्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बैकग्राउंड डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग में बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, पर ये चेंज तो हुआ नहीं। तो क्या होता है सर, न्यू लाइन हमेशा ये करता है कि आप पहले से ही डिफॉल्ट, इसका नाम डिफॉल्ट इसलिए ही रखा है, आप पहले से ही उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके रखो जो भी आपको चाहिए। अगर आप नेक्स्ट पेज अलग बैकग्राउंड का चाहते हो तो वो जरूर कर सकते हो। प्लस पे लॉन्ग प्रेस करो, ग्रीन करो और ऐड करो।
या कोई भी XYZ कलर करो और ऐड करो, ठीक है। तो आप नया पेज जो है वो आप जरूर दूसरे बैकग्राउंड पे ला सकते हो, बट जैसे मेरा डिफॉल्ट बैकग्राउंड जैसे अभी मैंने ग्रीन करा है तो वो डायरेक्टली ग्रीन आएगा। अब जैसे ही मैं डिफॉल्ट बैकग्राउंड वापस ब्लू करता हूं और जब मैं इसको प्लस करता हूं तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड नेक्स्ट पेज से उसका जो डिफॉल्ट होगा वो ब्लू रहेगा, ये देखो, ठीक है। बट जो नया पेज मैं चाह रहा हूं वो मैं ग्रीन का चाह रहा हूं, तो नया पेज आप ग्रीन का ले सकते हो, पर जब मैं जैसे ही प्लस कर दूंगा डिफॉल्ट ब्लू है तो आपका वो ब्लू रहेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है डिफॉल्ट में कौन सा अपन ने कलर ले रखा है, ताकि आप समझ पाए कि कौन सा मैं कलर यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है। मेन अपन बैकग्राउंड का ही बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल व्हाइट बोर्ड का फंक्शन। आप ऐसे इजीली अपना व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो। फिर भी कोई इश्यू आता है तो डायरेक्टली हमारी यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट करो, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कैसे आप व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हो। और ये सब चीज फ्री होती है, रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हर चीज में पैसा नहीं देखा जाता, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में अगर आपको कोई भी इशू आए डायरेक्टली आप यूट्यूब पे हमें कमेंट करो, कमेंट करके बताओ क्या इशू आ रहा है, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। फिर व्हाइट बोर्ड तो आपने देख लिया, और क्या फंक्शन है क्यू प्रो में, क्यों आदमी प्रिफर करता है या क्यों एजुकेटर प्रिफर करता है कि हम क्यू प्रो पे जाए। क्यू प्रो एक न्यूलाइन कास्ट का एक सॉफ्टवेयर आता है। न्यूलाइन कास्ट क्या करता है सर, आप वायरलेसली बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के अपनी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो। अब जैसे देखो मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर रहा हूं, लेट्स से न्यूलाइन कास्ट इसमें हमने ऑन कर रखा है। अब मैं स्क्रीन कास्ट ऑन करना चाह रहा हूं, स्क्रीन कास्ट, सर्च फॉर डिस्प्ले डिवाइसेस, और यहाँ देखो ये सर्च कर रहा है, यहाँ पे आ गया न्यूलाइन कास्ट। न्यूलाइन कास्ट जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, मैंने बोला स्टार्ट नाउ। जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ गई, और बहुत कम मतलब आपका बहुत मिनी लैग के साथ आपका यहाँ पे स्क्रीन कास्ट हो चुकी है। जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसके अंदर आ जाता है तो हमेशा कहीं ना कहीं लैग या डिले देखने को मिलता है, पर सिर्फ क्यू प्रो ही एक ऐसा पैनल है जिसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इन्वॉल्व नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फोन का स्क्रीन कास्ट ऑन करो, इसका न्यू लाइन कास्ट ऑन करो, और आप डायरेक्टली चलने दो। 0.5 मिली सेकेंड का अगर इसमें लैग होगा तो होगा, बट मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगता। मैं एक बार आपको कोई वीडियो भी चला के दिखाता हूँ, जैसे मैं नेट का कोई इशू चल रहा है इसमें, एक ये देखो कितना फास्ट चल रहा है ये देखो, मतलब 0.5 मिली सेकंड का डिले होगा तो होगा, बट आप जब भी स्क्रीन टाइम या जब भी आप देखोगे ना सामने टू सामने, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप चाहो मुझे यहाँ पे एनोटेशन करना है, आप इजीली एनोटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, आप इसको यूज करिए तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज फायदा हो गया। मेरे को कोई पीडीएफ चलानी है, मैं इजीली कोई पीडीएफ भी यहाँ पे चला सकता हूँ, कॉस्टिक की कोई पीडीएफ चला लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कोई डिजाइन है हमारी, तो ये एकॉस्टिक की अगर मैं पीडीएफ चलाई है, तो अगर आप इस पे एनोटेशन भी करना चाहो अभी डायरेक्टली आप एनोटेशन कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये पूरे पेज पे भी आ जाएगा। ये देखिए, इसको क्लियर कर देते हैं, अब शायद आपको इजीली विजिबल होगा। ये देखिए, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन पे भी आपका आ सकता है, आप इजीली समझा सकते हो पीडीएफ के थ्रू। आप अगर मोबाइल से भी डायरेक्टली स्क्रीन कास्ट कर रहे हो तो इजीली आप अपना काम कर सकते हो।
ठीक है। तो एक न्यू लाइन कास्ट का एक सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है। मैं स्क्रीन कास्ट बंद भी कर देता हूँ। ठीक है, तो एक स्क्रीन कास्ट का आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी यूज करो और हमेशा आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगी ये चीज। न्यू लाइन ब्रॉडकास्ट एक ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। कैसे, आप जब भी कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे जूम हो गया या आप XYZ कोई ऐप ले रहे हो, तो जब भी आप वो लेते हो मीटिंग्स के लिए, गूगल मीट या XYZ, तो न्यूलाइन ने क्या कर रखा है, न्यूलाइन ब्रॉडकास्ट का सॉफ्टवेयर बना रखा है, इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स तक अलाउ है। अब डायरेक्टली न्यूलाइन ब्रॉडकास्ट इसके अंदर खोलो और उनके पास डायरेक्टली एक लिंक चल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब भी पर्सन उसको क्लिक करेगा तो इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, जैसे एक और चीज मैंने बताई थी अभी नए उसमें अपडेट में, ये एंड्रॉइड 14 पे शिफ्ट हो गया है, अपडेटेड टू एंड्रॉइड 14। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है न्यूलाइन यूजर्स के लिए। दूसरा, न्यूलाइन क्लासरूम इतना फायदा नहीं होता। व्हाइट बोर्ड एनोटेशन, अगर आपको एनोटेशन यूज करना है तो आप ये टूल बार के थ्रू एनोटेशन यूज कर सकते हो। टूल बार आता कैसे है, जैसे सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद न्यूलाइन सेटिंग्स में गए, न्यूलाइन सेटिंग्स के बाद यहाँ पे टूल बार का एक ऑप्शन आएगा। टूल बार के ऑप्शन के बाद आप दोनों चीजें ऑन कर दो तो आपका पैनल चलाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे जब अपन क्लिक करेंगे ओपीएस, अगर आप लोगों के पास ओपीएस है, डायरेक्टली आप ओपीएस पे जा सकते हो। होम, आप होम स्क्रीन पे डायरेक्टली जा सकते हो। एनोटेशन, आप एनोटेशन जब भी ऑन करोगे आप इजीली एनोटेट कर सकते हो। ठीक है, एनोटेशन का आप जो चीज रखना वो हमेशा बंद रखना, ऑटो स्क्रीनशॉट, ऑटो स्क्रीनशॉट हमेशा बंद रखना, क्योंकि जब भी आप इसकी एनोटेशन बंद करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट बार बार लेता रहेगा वो। ठीक है, तो आप एनोटेशन बंद रख दीजिए। व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको डायरेक्टली जाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से व्हाइट बोर्ड पे जा सकते हो। कोई बिजनेस टूल्स आपको यूज करने हैं, आप इजीली कोई ना कोई बिजनेस टूल्स यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से साउंड आपको चाहिए, आप इजीली यहाँ से साउंड एडजस्ट कर सकते हो, किस हिसाब से चाहिए आप किस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। या कस्टम है, आपको बेस अपने हिसाब से लेना है, टेरेबल अपने हिसाब से लेना है, आप वो भी कर सकते हो। फिर रिसेंट टैब्स आपके डायरेक्टली यहीं के यहीं आ जाएंगे। जो सारी चीजें हैं आपकी टूल बार के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करो, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर करो। यहाँ से आप साउंड का इजीली यहीं से ऑपरेट कर सकते हो बटन के थ्रू। ब्राइटनेस आप इजीली यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। होम स्क्रीन, जैसे मैं कोई सेटिंग्स पे हूँ, मेरे को डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आना है, आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पे इस बटन से भी आ सकते हो। फिर आपके वही सेटिंग्स, आप डायरेक्टली यहाँ इस बटन से सेटिंग्स का ऑप्शन भी है, सेटिंग्स पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो न्यू लाइन का ट्रेनिंग था लगभग मैंने आपको दे दिया है। इसके बावजूद भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताइए कि इसके बारे में आप हमें कुछ बताओ, तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के या शॉर्ट वीडियो बना के आपको दूंगा पर्सनली। और कुछ भी मेरे लायक आप मतलब मैं आपके थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो भी आप मुझे बताओ। और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको हम अगर आप हमसे न्यू लाइन क्यू प्रो बाय करते हो तो हमने एक अच्छा सा ऑफर निकाल रखा है। अगर आप न्यू लाइन क्यू प्रो या न्यू लाइन एस प्रो हमसे लेते हो तो हम एक बोया का V20 माइक आपको फ्री दे रहे हैं पैन इंडिया। आप हमसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। ये स्कीम जो है वो नवंबर तक ही है, 1 दिसंबर से स्कीम पूरी गायब हो जाएगी। जल्द से जल्द हमारे पास आप कांटेक्ट करिए और बुक करिए न्यू लाइन के सारे पैनल्स। थैंक यू सो मच और हमारे साथ यूट्यूब पे अभी तक जुड़ने के लिए शुक्रिया।